आज मैं तुम लोगों को अपनी लाइफ की एक ऐसी कहानी बताने वाली हूँ, रियल जो मेरे साथ हुई है, जो बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक है, अभी रिसेंटली हुआ है। लेकिन जो मेरे साथ हुआ था, मतलब लोग उस चीज़ के लिए एक्शन कोई ले लेते हैं, कोई केस कर लेते हैं, जिनके साथ होता है वो नहीं अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, जाने क्या-क्या करते हैं। लेकिन मैं चुप रही थी और मैं छोटी थी और ये जो कुछ भी हुआ था, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। तब भी और आज भी अगर मैं सोचती हूँ तब भी है। लेकिन मैं चुप रही थी, लेकिन जब मैं चुप रही और जब आज मैं उस चीज़ को देख रही हूँ, जान रही हूँ उन चीज़ों के बारे में, तो मेरा रिएक्शन एकदम नील था। मैं खुश थी, बट वो खुश-खुश नहीं थी। अगर तुम लोग ये फीलिंग समझ सकते हो तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा भी था कि यार साइलेंस का देखो, कितना क्या जवाब मिलता है साइलेंस का, क्या जवाब देते हैं कृष्णा। तब सुनो, अब क्या हुआ था। हुआ ये था कि मैं छोटी थी, लेकिन मैं इतनी भी छोटी नहीं थी। कई लोग होते हैं जिनकी एज रहती है कम, पर उनकी जो मैच्योरिटी वाली एज है, जो लेवल है ना, वो ज़्यादा रहता है। ठीक है? तो मैं छोटी थी, मैं 8th क्लास में थी और मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी। लाइक अभी मेरा फेस लग रहा होगा थोड़ा पतला, मेरी जो बॉडी है जो ऐसी लग रही होगी नॉर्मल। लेकिन तब मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी और मैं गई थी, मैंने अपना जो कोटा में मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, मैं मॉडर्न आई थी शुरू से, मैंने वो छोड़ा था क्योंकि मेरा सेक्शन चेंज हो गया था, क्योंकि मैं एकदम एकदम डम्बेस्ट से डम्बेस्ट लड़की थी। पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, भोली थी, सबकी हेल्प करने वाली थी, लेकिन जब कोई मेरी करता नहीं था तो मैं रोती थी, रोतू थी बहुत। मतलब मैं इस तरीके की थी ना कि मैं अगर आज वो मेरे सामने लड़की बैठी रहती ना तो मैं चांटे-चांटे धरती, मैं खुद के चांटे-चांटे धरती। आजकल के कलयुग में अगर वो मेरे सामने रहती तो मैं खुद ही वैसी वो भी। तो मैं ऐसी लड़की थी। मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ था, दोस्त लोग नहीं थे, कोई भी नहीं था। तो सेक्शन चेंज हो गया था, मुझे दूसरे सेक्शन में डाला गया था। जो भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे थे ना, उनके बीच में मैं डफ़र लड़की जो थी, एकदम वो डाली गई थी। मेरा बस वहाँ पे एक दोस्त था, तो उसने भी डिसाइड कर लिया था कि मैं होम स्टडी करूँगा, होम स्कूलिंग करूँगा, समथिंग कुछ। मेरा भी ये था कि यार अब मैं क्या करूँगी? तो मैंने वो मॉडर्न स्कूल छोड़ दिया था और मैंने एक रीज़न की वजह से भी छोड़ा था। वो रीज़न मैं यहाँ पे कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन था एक रीज़न। मुझे दुःख होगा, लाइक मैंने अपना कोई करीबी जो एक था ना, वो खो दिया था मैंने, वो चला गया था इस दुनिया से, तो मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे उसकी यादें वहाँ पे नहीं, मतलब मेरे को बहुत दुखी करती थी। तो मैंने मॉडर्न स्कूल छोड़ दिया था उसके बाद से, उस इंसिडेंट के बाद से, जब वो मुझे छोड़ के गया, मेरा जो सबसे अच्छा दोस्त था उसकी डेथ हुई। उसके बाद फिर जो मैंने दूसरे मैं स्कूल में गई, डीडीपीएस, दिशा डेल्फी पब्लिक स्कूल। ठीक है? बिल्कुल मैं यहाँ पे नाम लूँगी, मुझे कोई शर्म नहीं है नाम लेने में। तो इस स्कूल में जाने के बाद मेरी लाइफ में जो 360 टर्न आया एकदम, एकदम ही, मतलब ज़िंदगी बदल गई वहाँ पे जाने में। तो यार मतलब ऐसा एनवायरनमेंट भाई, देखो शुरू करते हैं। मैं वहाँ पे गई थी तो वहाँ पे जो मेरी एक पड़ोसन थी जो पीछे वाली गली में रहती थी, तो उन आंटी की बेटी भी थी वहाँ पे। ठीक है? तो वहाँ पे गए, वहाँ पे पढ़ाई करना शुरू हुई। लेकिन मेरा ऐसा था कि यार पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था भाई, मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, मैं क्रिएटिव हूँ, मुझे क्रिएटिव फील्ड दो मेरे को। मैं बुक्स भी रहती थी उसमें भी मैं आर्ट करने लग जाती थी। अगर स्पोर्ट्स होते थे वहाँ पे, फिजिकल जो पीरियड था, ठीक है, स्पोर्ट्स वाला जो पीरियड था, वो मेरा सबसे फेवरेट था। मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हूँ, 9 गोल्ड मेडलिस्ट इन रनिंग एंड 1 गोल्ड मेडल इन सिल्वर, इन लॉन्ग जंप सिल्वर बोल दिया, एंड यस एक सिल्वर मेडल भी था। तो मुझे स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, अभी भी है, अभी भी मैं तेज़ दौड़ सकती हूँ, लॉन्ग जंप कर सकती हूँ। लेकिन वो ठीक है, सपना सपना ही रह गया। कुछ चीज़ों की वजह से अधूरे सपने रह जाते हैं, और स्पेशली जब आप लड़की हो तो। पर हो गया जो हो गया। लेकिन यस डपोर संग थी मैं एकदम। लेकिन वहाँ पे जो टीचर्स थी, वो भी हर बात में डफर डफर बोलने वाली थी यार। कोई इंटेलिजेंट बच्चे को भी कोई सवाल नहीं आया तो वो मैम बोलती डफर चल बैठ जा, डफर चल ये बता। मतलब इस तरीके से वो करते थे, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता था। लाइक मेरे को शुरू से गलत बर्दाश्त नहीं होता है, फिर भले मेरे साथ कितना भी हो मैं चुप रहूं, लेकिन मेरे को नहीं होता है। मेरे को आज मैं बोलती हूँ ना तो लोगों को खार आती है, पर मेरे को नहीं होता है। बट उस टाइम पे ठीक है, अब नहीं बोल पाए, शुरू शुरू का था सब। लेकिन लाइक जब लड़कियां सिटिंग करती है बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा खाती है और एक्सरसाइज वगैरह ये सब चीजें नहीं करती, तो सिटिंग स्पेशली जो उनका जो नीचे वाला पार्ट है, जो हिप है ना, वो बहुत ज्यादा ऐसे फैल जाता है। और जब आप सूट पहनते हो या कोई भी ड्रेस पहनते हो, तो वहां पे सूट चलते थे, मॉडर्न स्कूल में नहीं चलते थे, डीडीपीएस में चलते थे। तो वहां पे जब पहनते तो चलते थे ना, तो वो गंदा लगता था। ठीक है? लेकिन वहां पे जो थी वो लूज भी पहनो तुम टाइट पहनो, लेकिन मैं हेल्दी थी, अब थी तो थी यार। लेकिन फिर पता है क्या होता था कि मेरे को हो गए 1 साल हो गया, मैं आ गई 9th क्लास में।
ठीक है। 9th क्लास में आने के बाद मेरे वैसे दोस्त कम थे और मैं सबकी हेल्प करने लगी रहती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। भयंकर तरीके से मैं यूज़ होती थी, एकदम लेवल वाली। मीनल यार बॉटल भर लिया, मीनल यार चल हम टिफ़िन ला अपना टिफ़िन दे दे, मीनल यार मेरा ये होमवर्क कर दे, एक काम कर तो अपनी जो नोटबुक अपनी जो कॉपी है वो हमें दे दे, हम फिर नेक्स्ट डे ला के दे देंगे। नेक्स्ट डे आती थी तो बेकार तरीके से रहती थी वो, उस तरीके से नहीं रहती थी जिस तरीके से मैंने दी थी, फिर भी मैं कुछ नहीं बोलती थी, ठीक है। और जब मेरी इंग्लिश वाली टीचर मलार वशिष्ठ उन मैम का नाम है, वो मैम मुझे बहुत पसंद है, मुझे नहीं पता वो मैम मुझे मिलेंगे या नहीं, लेकिन मुझे वो मैम बहुत पसंद है। और उन मैम ने भरी क्लास में मेरी इतनी तारीफ करी थी, क्योंकि मेरी जो हैंड राइटिंग थी, जो मेरा काम था इंग्लिश का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो जब लड़कियां जो है वो जलती थी, लिटरली जेलस हुई थी और उन्होंने मेरी जब कॉपी देखी तो बस पेज पलटती रही, देखती रही कि कितना मेरे को अप्रिसिएशन मिला है, फलाना ढिकाना, लेकिन कुछ नहीं बोला। और उस टाइम भी मैं चुप रही कि ठीक है यार, अब मुझे पता ही है जल रही है, ऐसा हुआ था। पर उस टाइम भी मेरा कोई वेट कम नहीं हुआ था, फिर भले मैं कितनी भी फिजिकल एक्टिविटी करूँ। लेकिन अब ऐसा है कि उस टाइम पे ना मेरी जब इतनी तारीफें होती थी और चीज़ की, क्रिएटिव है, जो डायग्राम्स है स्पेशली साइंस के, हार्ट हो गया, कुछ भी हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कुछ भी अच्छा बनाती थी, तो ना मेरी तारीफ होती थी। मेरी क्लास में इसीलिए तारीफ होती थी क्योंकि मैं क्रिएटिव थी, ना कि मार्क्स ज्यादा आ रहे। मार्क्स तो मेरे बहुत कम आते थे, मैं ढपोर संग थी, डब्बा थी। मेरे 50 में से जब डिक्टेट करके मैम मार्क्स बताते थे ना, मीनल 5/50 मेरे को जो शर्म आती थी कि यार मेरे बगल वाली के इतने आए और मेरे देखो कितने आए। और मेरी कोई बगल वाली मेरी दोस्त भी नहीं थी, लाइक मेरे दोस्त के नाम पे डी नहीं था, यूज करने वाली मैं बन गई थी और मैं सबको तो समझती थी, मैं ऐसी थी। तो फिर ऐसा हुआ कि रुको रुको आ रही हूँ, क्या चीज हुई, आ रही हूँ मैं। पर जो चीज हुई वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। देखो हुआ बहुत कुछ है मेरे साथ, मतलब मैं बुक लिख सकती हूँ अपने ऊपर और मैं बता सकती हूँ कि जहां जहां पे मैं चुप रही, जहां जहां पे मैं बोली, वहां पे क्या हुआ। बुरा कुछ नहीं हुआ, उस टाइम पे बुरा लगा था, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। तो इतना सब कुछ हुआ है, तो उसमें से जो एक कहानी है ये है भयंकर, पर ये है मतलब नहीं होना चाहिए ये, पर ये हुई। और ये जो कहानी है एक चीज जो मेरे साथ हुई है, लेकिन बहुत सारी जो चीजें हुई है ना वो भी कम नहीं है। एक एक टाइम पे मैं बताऊंगी क्या क्या हुआ है, ठीक है, मेरी लाइफ में, ताकि रिलेट करो, सीखो, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करो। मेरे पास अभी कोई नहीं है बात करने के लिए, दोस्त लोग हैं, बट अभी वीडियो पे ऐसे ऐसे जो होता है ना, अजनबी लोग जिनके साथ मेरी जैसे घटित चीजें होती है, वैसे मेरे दोस्त लोग नहीं है। तो मेरे को वैसे जो लोग हैं मुझसे रिलेट करें वो मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो देखो हुआ ये कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी और मुझे भरी सभा में जो लड़के थे, लड़के यूं ही नहीं थे लप्पू लप्पू, लड़के अच्छे थे, दिखने वाले भी, पढ़ाई में भी। और जब मेरी तारीफें होती थी तो लड़कियों की जगह लड़के अप्रिशिएट करते, मुझे ताली बजाते थे, वो खुश होते थे कुछ कुछ। पर होते थे यार, अच्छा लगता था मुझे कि यार मेरे शुरू से लड़के दोस्त रहे हैं, मतलब जैसी मैं थी वैसे लड़के मेरे को कंफर्टेबल फील कराए हैं, लड़कियां नहीं कराई है। तो लड़कियों ने मेरे को जेलस होने के लिए, क्योंकि उनमें से कुछ लड़कियां उन अच्छे दिखने वाले लड़कों को पसंद करती थी, लेकिन लड़के जब मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं बट वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है। तो एक ने प्लान बनाया, बहुत ज्यादा गुस्सा आया एक लड़की को, ठीक है। तो उन सब पूरी गर्ल्स गैंग ने, लिटरली एक सिंगल लड़की नहीं थी, सारी की सारी गर्ल्स गैंग ने ये किया कि हम मीनल को इतनी तरीके से बुली करेंगे भारी सभा के सामने कि शर्म से इसको मतलब लज्जा आ जाए, इसको आए नहीं अगले दिन स्कूल। तो उन्होंने पता क्या करना शुरू किया, लिटरली 1 महीने तक कैसे टॉर्चर किया मुझे उन्होंने। जब भी मैं लाइक हम घर से निकलते हैं, हम स्कूल में एंट्री लेते हैं तो मैं कम इन मैम बोलते हैं, तो जब टीचर नहीं होती थी, जब मैं एंट्री लेती थी, पता है सारी मिलके क्या करती थी, वो लिटरली मुझे बुली करने के लिए पहले से इस क्लास में आके बैठ जाती थी। और जब वो कॉरिडोर में घूमती थी, यार मीनल आ रही अंदर चलो, तो भाई मेरे सामने सारा फ्लैश, सारा सबको सामने आ रहा है। तो जब वो सामने आती थी, जब बैठती थी सारी, मीनल आ गई, जैसे मैं एंट्री लेती थी, एक तो मैं इतनी ज्यादा मोटी, ठीक है, मेरा मेरा फेस अच्छा नहीं, मैं काली, मैं भद्दी, मैं इतनी मतलब मैं दिखती थी बेकार, लेकिन मैं नहीं इतनी बेकार भी नहीं थी, क्योंकि मेरी सूरत अच्छी नहीं थी, बस सीरत तो थी ना यार, और जिसकी सीरत अच्छी होती है वो खूबसूरत होता है बाहर से भी। तो ऐसा था। तो जब मैं एंट्री लेती थी, पता है क्या करती थी, अपना जो हैंकी होता है, वो कौन से कलर का होता है आप लोग के पास, पिंक, ब्लू, व्हाइट, व्हाइट ज्यादातर होता है, पर पता है क्या है, वो लेकर आई रेड नेपकिन, ठीक है। रेड क्लॉथ का मतलब क्या होता है,
रेड क्लॉथ किसको दिखाया जाता है, लाल कपड़ा किसको दिखाया जाता है, सांड को, है ना। कोई भी नहीं हंसेगा यहाँ पे, ठीक है। मैं थी सांड, राइट नाउ आई एम मेकिंग फन ऑफ इट, बट उस टाइम पे नो, वो मजाक नहीं था, वो बहुत बुरी तरीके से, मतलब अकेली भी नहीं, सिर्फ लड़कियां लड़कियां भी मेरे को वहां पे रहती तो करती ना बोली तो मुझे लगता कि चलो ठीक है, लेकिन लड़कों के सामने यार, तुम लड़कों के सामने वो चीज मेरी पॉइंट आउट कर रहे हो जहाँ पे उन लड़कों के खुद आगे होके निगाह नहीं जाए। वो लिटरली लाल कपड़ा लेती थी और वो ऐसे 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 अरे 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 उरु, 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 इस तरीके से, अरे और एक बार तो फेंक ही दिया था मेरे ऊपर। हर बार 1 महीने तक ऐसा होता रहा मेरे साथ। पहली बार मैं समझ नहीं पाई, लेकिन जब मुझे धीरे धीरे समझ आया कि यार ये सांड को दिखाया जाता है, ये इनडायरेक्टली मुझे सांड बोल रही है, ये मुझे मोटी बोल रही है, भद्दी बोल रही है। मैं अगर चल रही हूँ तो कोई इंसान चलता है तो तुम उसके पीछे चल के थोड़ा नीचे झुक के, जहां पे उसका हिप एरिया है वहां पे तुम ऐसा ऐसा कपड़ा कर रहे हो यार। लड़की नहीं कर रही है, लड़कियां कर रही है। ठीक है तुम सारी होंगी पतली पतली, होंगे फिट तुम, लेकिन अगर उस क्लास में से और मोटी लड़की है, लेकिन अगर सिर्फ मैं ही मोटी लड़की को बुली किया जा रहा है इतने गंदे तरीके से भरी सभा में लड़कों के सामने, टीचर के आने से पहले, तो यार मुझे 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 समझ नहीं आ रहा मैं इन लड़कों को क्या बोलूं, क्योंकि देखो माँ बाप ने संस्कार अच्छे दिए होंगे, मेरे को बिल्कुल पता दिए होंगे, ये इनकी संगति है, ये इनका जेलेसी वाला चीज है, ये इनका वो वाला चीज है कि लड़के ने मीनल के लिए कैसे क्लैप कर लिया, मेरे बंदे ने जिसको मैं पसंद करती हूँ उसने मीनल को कैसे पसंद कर लिया, जो जो चीजें, मतलब ये वाला जो फैक्टर है ना, ये चीज मुझे नहीं पसंद यार, कि तुम एक लड़की को इतनी गंदी तरीके से 1 महीने तक बुली करोगे और फिर वो इसी वजह से घर जाके अकेले में रोएगी, कमरे बंद करके शीशे के सामने वो खड़ी होएगी, अपने फिगर को देखेगी, वो अपने आप को ऐसा जज करेगी कि वाह यार दिल्ली गर्ल्स देखो, दिल्ली की लड़कियां कितनी सुंदर होती है, जो मेरी क्लास की लड़कियां हैं वो भी स्मार्ट है, वो भी फिट है, मुझे क्यों इस तरीके से किया गया है, ठीक है मेरा ही पेरे में इसको कैसे कम करूं। जिम जिम जाना है, जिद्दी करने लग गई, सुबह जल्दी उठने लग गई, इसी वजह से पतली हो जाऊं। मैं अपना डाइट जो है वो इतना कम खाने लग गई, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कम खाने से पतले होते, नहीं, कम खाने से और मोटे होते हैं, डाइट करो तो, मतलब इतना सब कुछ मैंने खुद के ऊपर कर लिया था ना कि मेरा और ग्लो चल गया। घर वालों को लगने लगा ये वो हमारी लवीना नहीं है, लवीना नाम है मेरा घर पे, कि ये वो हमारी मीनल नहीं है, वो हमारी लवीना नहीं है। बट ठीक है, उन्होंने, घर वालों ने, उनको नहीं पता था कि इसके, क्योंकि उनको ये पता था कि हमारी बेटी तो इतनी अच्छी सबकी हेल्प करती है, इसके साथ क्या बुरा होगा, नहीं, जो सबके लिए इतना सब कुछ करता है ना उसी के साथ बुरा होता है। मेरे साथ ये सब चीजें होता था, मैं सहन करती रही, लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत फर्क आता था, थोड़ा बहुत ही आया था, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि देखते देखते 11th क्लास आ गई, ठीक है। 10th क्लास में मैंने कॉमर्स ली थी, कॉमर्स में मेरे 8.4 CGPA आई, लाइक सोचो 8.4 CGPA, मैं सोच रही थी यार मेरे 6 आएंगे 5 आएंगे, मैं नहीं हूँ पढ़ाई में अच्छी, तो वो 8.4 जो CGPA थी, मेरे पापा, मुझे अभी भी याद है, ऑरेंज फ्लेवर की मिठाई लेकर आए थे, उन्होंने पोस्ट करी थी, व्हाट्सएप स्टेटस डाला था, फेसबुक पोस्ट अभी भी होगा उनके फीड पे, उन्होंने वो डाला था, मुझे इतनी खुशी हुई थी, वाह यार तू कितनी इंटेलिजेंट है। पर पता क्या हुआ था, 8.4 CGPA आती, पढ़ाई में अच्छी CGPA आती, मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो बढ़ गया भाई। मतलब मेरे को, मतलब अगर तुम कोई लड़की नहीं बोलती है, नहीं है बोल्ड, तो तुम लोगों को दुनिया सिखा देती है भाई, जिसके इर्द गिर्द तुम लोग रहते हो ना, वो चीजें तुम लोगों को हर चीज सिखा देती है, ठीक है। तो यही इंसिडेंट्स ने मेरे को बोलना सिखाया, फेस करना सिखाया, लेकिन फिर भी उन लड़कियों ने भले तब भी किया मेरे साथ, कुछ कुछ तो निकल गई थी स्कूल से, ठीक है, बट जो कुछ कुछ थी, अगर उन लोगों का ऐसा था कि यार अब तो गर्ल्स गैंग नहीं रही, अब हम मीनल को कैसे बुली करें, ठीक है। तो पता क्या करती थी, वो मेरा किसी भी लड़के के साथ नाम जोड़ देती थी, एक वो हैशटैग बनता है ना वैसा वाला, और जो इनिशियल्स होते हैं ना, लाइक मान लो कोई भी नेम है, ले लेते एग्जांपल राहुल है, R वेड्स M, राहुल वेड्स मीनल, ठीक है, अरे इसका तो वो चल रहा है उसके साथ फलाना ढिमकाना चीज है, इतनी अफवाह है, वॉशरूम के पीछे गेट पे जाके लिख देते, मतलब अलग अलग लेवल के बोले क्या है भाई। लेकिन जब 12th क्लास आई तो मेरा ऐसा है कि भाई मेरे इन सब इंसिडेंट्स की वजह से ही जो 2-3 साल है वो ऐसे गए, ऐसे बर्बाद हुए कि मेरे को 12th स्टैंडर्ड में जो है ओपन स्कूलिंग से मैंने एग्जाम दिया है, क्योंकि मुझे पता है मैं कितना भी पढ़ूंगी, कितना भी क्वेश्चन आंसर शीट में लिख कर आऊंगी, मैं नहीं होने वाली पास, इवन उन सब्जेक्ट्स में जिन सब्जेक्ट्स के टीचर डफर डफर बुलाती है, तुम्हें 10 में से 9 जवाब दे दिए, 1 नहीं दिया, डफर जाके बैठ जा,
इस तरीके से। और तुम्हें टीचर जो हैं वो बिना फालतू में ही यूं ही, क्योंकि लड़कियां उनकी चापलूसी करती है और वो चाहती है लड़कियां मेरी चापलूसी करे, आगे पीछे घूमे, लेकिन मेरे को ये सब करना पसंद नहीं है, और अगर मैंने नहीं किया तो टीचर को इसलिए खार आ गई। इसलिए वो बोल रही हैं कि सबके सामने आके ये सवाल साइंस का पूछा है तो ये जवाब दे। अरे नहीं पता मुझे यार, नहीं है इंटरेस्ट तो मैं नहीं बताऊंगी, क्लास के बाहर निकल जा डफर। बताओ, स्टूडेंट्स लेके टीचर्स ने बुली किया है। इवन वो डफर डफर जो वाली चीज है ना, मुझे नहीं और लोगों को भी बोला है, बट यार मुझे तो ज्यादा लगा ना कि सबके सामने क्यों, और इतना गंदा तरीके से क्यों। तो ये जो चीज है ना, ये बॉडी शेमिंग करना, ऐसा क्लॉथ दिखाना और उसी जगह पे दिखाना, यार मतलब तुम लोगों को सुनने में शर्म आ रही होगी, जो भी लड़के लोग भी देख रहे होंगे, तो ये चीज मुझे बेकार लगी। लेकिन पता है क्या हुआ, कॉलेज खत्म होने के बाद मैंने क्रिएटिव फील्ड चूज करी, जो पापा ने रिकमेंड करी थी कि तू चल ठीक है तो बीबीए प्लस मार्केटिंग कर ले। मैंने मना कर दिया, थ्योरी बहुत ज्यादा मुझे नहीं करनी, ठीक है बिजनेस कर लेंगे बट थ्योरी नहीं करनी मेरे को, एमबीए बीबीए वगैरह। तो उन्होंने बोला फैशन डिजाइनिंग कर, तो क्रिएटिव है ना, थ्योरी कम है। तो मैंने कहा कि ठीक है बट कॉमन है यार। तो फिर उन्होंने बोला तू इंटीरियर डिजाइनिंग में जा। मैंने कहा ये क्या होता है इंटीरियर डिजाइनिंग। तो मैंने रिसर्च करी बढ़िया। उसके बाद फिर मैं गई भाई, मैं कहा कि ठीक है चलो डन करते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग। इंटीरियर डिजाइन कॉलेज में जाते ही इतने अच्छे से मैं पढ़ाई में ऐसे गई, मैंने हर ईयर में टॉप किया, हर ईयर में टॉप 3 में रही मैं। पता है 4 साल पढ़ाई करी, 4 साल में टॉप 3 में रही मैं। और लास्ट वाले ईयर में तो मैंने एकदम फर्स्ट ही निकल गई थी। अरे टॉप 1 पे आ गए अपन तो, टीचर्स भी इम्प्रेस, और एकदम बढ़िया तरीके से सब कुछ हो गया। लेकिन कॉलेज के टाइम पे जो थर्ड ईयर था ना, सेकेंड नहीं थर्ड ईयर जो था ना, तो तब मेरे स्कूल का जो दोस्त था जो बुली करते थे और परेशान करते थे, तब वो भी था, ठीक है। तो उसने, वो और मैं फोन पे थे बहुत टाइम से, हमारी 2-3 घंटे बात हुई है ना, जब स्कूल के दोस्तों से बात होती है ना और अचानक होती है और फिर भले ही कभी ना होता, उस टाइम ना 2-3 घंटे बात हुई थी। तो पता है क्या हुआ, उसने मुझे बताया कि तुझे पता है वो लड़कियों ने जो तुझे बुली किया था, जो क्लास की जो लड़कियां थी। तो मैंने कहा कि उसने, मैंने नाम लिया था उन लड़कियों का, ठीक है, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं लेना चाहूंगी, मैंने नाम लिया था उन लड़कियों का से कि हाँ 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 ऐसे बोला था। तुझे पता है मैंने उनका इंस्टाग्राम पे मैं कनेक्टेड हूँ। मैंने कहा कि हाँ, तो तुझे पता है वो मैंने ऐसे पूछा था वैसे क्या हाल चाल उनके। अपन अच्छे लोगों का ये है ना कि दुश्मन को, दुश्मनी जिससे भी हो ना, सालों बाद भी अगर उसका ख्याल आए, उसकी कोई बात करे ना, तो भी पूछा रहे कैसा है, कहाँ कर रहा है, तो ऐसा कुछ। तो मैंने भी पूछ लिया कि ठीक है, मैंने ये नहीं बोला बात नहीं करनी मुझे उनकी, नहीं करो बात, मुझे क्या दिक्कत, मैं अपने फेज में हूँ, तुम अपने लाइफ में मस्त, मैं अपनी लाइफ में मस्त था। जब मेरी उससे फोन पे बात चल रही थी ना मेरे दोस्त से, तो पता है उसने मुझे क्या बोला कि मीनल तुझे याद है वो दिन, उसने वो दिन वापस से लाया मेरे सामने, तुझे याद है वो दिन कि वो कितने टाइम तक तो बोली होती रही थी कि ठीक है। उस टाइम दोस्तों ने भी नहीं बोला, जो भी वो एक दो थे वहां पे, लेकिन उन लड़कियों के सामने भी कौन बोले यार, जो लड़कों को भी नहीं छोड़ती, तो लड़की तो थी, मैं लड़की तो थी। तो उसने बोला कि जो पता है कि उस दिन जो भी थे वो कितना बोली हुई थी तू, तो लाल कपड़ा दिखाया था वगैरह एक्सेट्रा चीजें, पता है। मैं कहा कि हाँ यार बिल्कुल याद है, कैसे भूल सकती हूँ वो दिन। उसने मुझे बोला कि आज सिर्फ एक नहीं, सारी की सारी लड़कियां जो है बहुत ज़्यादा मोटी हो रखी है, उनकी हेल्थ इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो रखी है। उन वो अगर उनमें से कोई भी लंबे बालों की वजह से वो करती थी ना हरकतें लड़कों के सामने, प्राउड फील करती, घमंड करती थी, या गोरे रंग से भी घमंड करती थी, पतली होने का अच्छा सा बढ़िया फिगर होने से भी घमंड करती थी, कुछ भी हो, आज वो सबको इफेक्ट हो रखा है, एक एक को पता है। गोरी से काली हो गई, बाल उनको कटवाए, बाल झड़े हैं, पतली से मोटी हुई, हर चीज उसने मुझे बताई कि मैं खुद देखता हूँ कि आज वो कितनी भद्दी दिखती है, ठीक है। वो तो यही बोलेगा क्योंकि है तो थोड़ा बहुत गुस्सा ही ना, मतलब वो चीज को पहले को याद करते तो खार तो आती है। तो मैं बुली नहीं कर रही हूँ लोगों को, लेकिन देखो खामोश रहें। उस टाइम पे वो गलत था, बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं पता था कि बोलो, आप क्या बोलो, क्यों लड़ो, कुछ भी नहीं पता था, एकदम डब्बा गुल थी मैं। लेकिन लेकिन कर्मा लौट के आता है, वो उसी टाइम आए, वो देर से आए, सालों बाद आए, आता है, और ऐसा आता है, रख के मारता है तुम्हें, कर्मा रख के मारता है तुम्हें, जो नियति है। वो सब सुन के पता है, अपन जो है जिनके साथ गलत हुआ, अपन खुश नहीं हो सकते। अपन ये सोच सकते हैं कि यार भगवान जी ने न्याय तो किया है, बहुत सालों बाद किया हो, 8th 9th 10th 11th क्लास का, कॉलेज के थर्ड ईयर में किया हो, फर्स्ट ईयर में किया हो, कभी भी किया हो, कभी मुझे बात पता चली हो, न्याय तो हुआ है देखो।
उस टाइम मैं निश्चिंत, चिल। और उस टाइम की जब बात, जब वो चीज़ मुझे इतनी स्ट्रांगली याद थी ना, वो ब्लर भी हो गई कि यार थैंक यू भगवान जी। तो इसलिए कि इतना भी सामने वाले का दिल नहीं दिखाओ कि उसकी जो खामोशी है ना, वो तुम्हें ऊपर से लेकर नीचे तक बर्बाद कर दे, तबाह कर दे, तुम्हारा हालत खराब हो जाए। फिर तुम बोलो कि यार हमने किसी का क्या बुरा किया था। अरे यार, पीछे जाके देखो कि तुमने किसी निर्दोष के साथ क्या किया था, तो पता चले। तो वही वाली चीज़ है। तो ये घटना जो है वो इतनी घर कर गई कि कॉलेज के टाइम पे भी, जब पता है स्टूल पे डाउन हो गई इसके बोलते बोलते। कॉलेज के टाइम भी ना, जब बुली वाला चीज़ था ना, वैसे तो अब मना हो गया, लेकिन जब भी उस टाइम पे जब हुआ था ना फर्स्ट ईयर में, तो पता है सीनियर्स ने मुझे स्टूल के बीच में खड़ा किया था, एक टांग पे। मेरे को बुली से उस टाइम पता है दिक्कत क्यों नहीं थी, क्योंकि मेरे को पता है इस बार मैं बोल सकती हूँ, मेरी ज़ुबान नहीं रुका सकते आप। तो पता क्या हुआ था, सीनियर्स कहते थे बॉस बुलाओ, अरे नहीं बुलाना तुम्हें बॉस। उन्हें बुली के नाम पे मुझे गाना गाना पसंद था, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं थी। जिसको गाना गाना ज़्यादातर पसंद होता है उसकी आवाज़ पता नहीं क्यों अच्छी नहीं रहती, मेरी नहीं है। पर मुझे लग जा गले गाना बहुत पसंद था। तो मैंने स्टूल पे खड़ा किया, एक टांग पे खड़ा किया, तो पता है मैंने क्या किया, मैं कहा कि दीदी लोग आप सीनियर हो ना, प्लीज़ मेरे इधर बगल बगल में आ जाओ ना, मेरे को हाथ चाहिए वरना मैं गिर जाऊंगी, गिर गई लग गई ना तो फिर तो मैं शिकायत कर दूंगी आपकी अच्छी वाली। और मेरे को पता है आप सीनियर्स लोग अच्छी तरह मक्खन लगा दिया, आप लोग सीनियर्स लोग बहुत अच्छे, गिरने नहीं दोगे मेरे को, मैं करूँगी बिल्कुल गाना गाऊंगी, आप लोगों ने बोला गाना गाने को, मेरा फेवरेट गाना मैं गाऊंगी, इस तरीके से पता है मैंने बोला। तो फिर मैंने गाया लग जा गले के फिर कि आज मुलाकात हो ना हो। मतलब ऐसे नहीं गाया, अच्छे से गाया, मेरी आवाज़ वाली अच्छी नहीं थी, लेकिन वहाँ पे हाँ सबने ताली नहीं बजाई, थोड़ी बहुत ने बजाई। पर जो जिन्होंने नहीं बजाई ना, पता उनका क्या था, उनका शक्ल देखने लायक था कि कर दिया यार लड़की ने, एक टांग पे खड़े होकर गाना तो ये गा ली और अच्छे से गा ली, ठीक है। और देखो अगल बगल में सीनियर्स भी खड़ी हैं। मेरे सहारे पे मैंने हाथ रखा हुआ है, सोचो। तो और मैं बॉस भी नहीं बुला रही, मैं ये कोई नहीं कर रही कि मैं तुम्हारा चापलूसी करूंगी और मेरी और क्लास की लड़कियों से कराओ, मेरे से नहीं होती है भाई। तो इतने मतलब ऐसे बन जाते हैं जब ऐसे ना इन और लोगों के इर्द गिर्द रहते, तो तुम बोलना सीख जाते हो, दुनियादारी सीख जाते हो सब कुछ। तो ये जो न्याय से लड़ने की वो वाली जो चीज़ है ना, मेरे में खुद से आई है, तो जब आई है ना तो अच्छे से आई है। तो 4 साल में ज़िंदगी में पहली बार घर वालों से अकेली रही थी, तो सीखी मैं 4 साल इंटीरियर डिज़ाइन कॉलेज, जो कि वुमेंस यूनिवर्सिटी थी, मोदी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो जयपुर से आगे है, लक्ष्मणगढ़ सीकर में जो है, उस कॉलेज से मैं पास आउट हुआ एज ए डिज़ाइनर डिग्री, ठीक है। तो सीख जाता, बहुत सीखी भाई यार, क्या ही गजब था। और लास्ट का जो 6 महीने का पीजे वाला पीरियड था ना मेरा, वो तो अरे एक नंबर, क्या लाइफ थी। एक हॉस्टल लाइफ अलग जेल जैसी थी, और एक ये अलग खुली हवा खुली छूट एकदम, पर अच्छी थी जैसी भी थी, अच्छा था पीरियड। तो ये इंसिडेंट मुझे बताना था, अगर आपकी भी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है अब भी, यू कैन मेक फन ऑफ इट, बट उस टाइम ज़्यादा था यार, ठीक है। तो अभी ये इंसिडेंट एकदम ऐसे ब्लर हो जाए, ब्लर से भी और ब्लर हो जाए और ब्लर हो जाए, फिर भूल जाऊँ, तो इसी वजह से मैंने बताया। लेकिन यार देखो, किसी को इतना मत सताओ, उनका जो खामोशी, जहाँ पे वो इंसान खामोश रहा, समझ जाओ कि तुम्हारे साथ जो अब वक्त लौट के तुम्हारे ऊपर ही आएगा ना, एकदम धड़ देने से धरना देगा, जो कर्मा लौट के आएगा ना, तुम रोगे। तुम्हें राजा से रंग, रंग से राजा बनने में टाइम नहीं लगता है। तुम आज राजा, कल रंग भी बनोगे, फिर किसी गरीब के पेट पे हाथ मारी तो, या किसी को बुली किया तो, या कुछ भी किया तो, ठीक है। तो अगर तुम्हें ऐसे किसी के भी ये स्टोरी जो है रिलेटेबल लगी है, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, तो यस शेयर कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है, कमेंट में। एंड मैं मिलती हूँ बहुत सारी घटनाओं के साथ। मेरी लाइफ यार नहीं रही है नॉर्मल, बहुत कुछ हुआ है। तो यस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट रियल स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना, और यस, शुभ रात्रि, राधे राधे, ठीक है। एंड यस, सताना मत लोगों को, कर्मा लौट के आता है, ठीक है। कर्मा इज अ बिच, कर्मा विल हिट यू बैक सून, दैट स्पेसिफिक डे और ईयर्स आफ्टर, बट श्योरली इट विल हिट यू बैक, अगर किसी के साथ बुरा किया तो, ठीक है। तो मत करो, ना देखो, ना सुनो, ना कुछ करो, आवाज़ उठाओ। जहाँ पे चुप रहना है वहाँ रहो, लेकिन जहाँ पे आवाज़ उठानी है वहाँ उठाओ, ठीक है। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट स्टोरी के साथ, रियल स्टोरी के साथ, मेरी अपनी कहानी के साथ।
आप लोग अपना ख्याल रखना। शुभ रात्रि, बाय बाय, राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे।